एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा की तरफ से ब्लॉक रिसोर्स पर्सन पोस्ट एंड अदर पोस्ट पर इनके द्वारा डिटेल नोटिफिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया। कोई भी फी है नहीं, फ्रेशर एलिजिबल। तो स्टार्ट करते डिटेल नोटिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, लास्ट डेट एंड देखते हैं अदर किस किस पोस्ट पर इनको रिक्वायरमेंट है। पोस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले ही अगर इसकी बात की जाए ईसीसी रिसोर्स पर्सन एट बीआरसी, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है प्लस में डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर अगर कर रखा है, अदर में कई सारे ऑप्शन अगर एक भी फुलफिल हो रहा है, बीएड नर्सरी भी कर रखा है प्लस में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर आल्सो एलिजिबल। बस ये है कि 2 ईयर का, अगर 2 ईयर का किसी के पास अगर एक्सपीरियंस है सबसे पहले ये उन्हीं को प्रेफरेंस करेंगे। एंड एक और पोस्ट है, इनकी काफ़ी अच्छी पोस्ट है यहाँ पर, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन एट बीआरसी लेवल पर इनको रिक्वायरमेंट है। पोस्ट का नाम है। एंड सब्जेक्ट की बात की जाए तो पेडागोगी लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज, मराठी। अगर आपने कई सारे ऑप्शन है, ए में से अगर एक भी फुलफिल हो रहा है, बीए बीएससी बीकॉम प्लस डिप्लोमा एलिमेंट्री अगर नहीं है, बीएड है, बीए बीएससी बीकॉम के साथ बीएड कर रखा है, और में कई सारे ऑप्शन है, बट बी भी आपका यहाँ पर फुलफिल होना चाहिए। टेट भी आपके पास होना चाहिए। टेट कंडक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर स्टेट गवर्नमेंट इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है टेट आपके पास, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो ये जो डिटेल नोटिफिकेशन जो आपका रिलीज़ किया गया है, यहाँ पर इन्होंने सैलरी भी यहाँ पर इवन मेंशन कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ये जो डिटेल एडवर्टीजमेंट रिलीज़ किया गया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड ड्यू की तरफ से डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा मोती दमन 25 फरवरी 2025 कल ही डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। पोस्ट की बात की जाए तो नेम ऑफ पोस्ट आपके सामने यहाँ पर गिवन है। अकॉर्डिंग टू द पोस्ट यहाँ पर सैलरी भी यहाँ पर जो पर मंथ कंसीडर की जाएगी वो भी गिवन है, नंबर ऑफ पोस्ट भी गिवन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते। सबसे पहले गर्ल्स एजुकेशन कोऑर्डिनेटर फॉर यूटी ऑफ दमन एंड ड्यू। तो यहाँ पर प्रेफर्ड सबसे पहले फीमेल को करेंगे इस पोस्ट के लिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट इन जर्नल स्टडी या नहीं चाइल्ड डेवलपमेंट में कर रखा है या मास्टर ऑफ सोशल वर्क में कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर नॉलेज ऑफ इंग्लिश गुजराती, आप नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश गुजराती हिंदी एंड मराठी लैंग्वेज इज इसेंशियल। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड मिनिमम 50% इन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास होना चाहिए। एंड 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आईसीटी कोऑर्डिनेटर की है। डिग्री इन बीसीए या बीबीए सीए बी कंप्यूटर करेगा, स्लैश में कई सारा ऑप्शन है, अगर एक भी फुलफिल हो रहा है, प्लस में नॉलेज ऑफ इंग्लिश गुजराती हिंदी मराठी नॉलेज इज इसेंशियल। नॉलेज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर एंड मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड इज डिजायरेबल। अगर एक्सपीरियंस नहीं, इट्स ओके, फ्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट सबसे पहले ये प्रेफरेंस सबसे पहले एक्सपीरियंस कैंडिडेट को देंगे। ग्रेजुएशन में आपके 50% के साथ पास आउट होना चाहिए। 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है ब्लॉक रिसोर्स पर्सन एट बीआरसी, सब्जेक्ट पेडागोगी लैंग्वेज गुजराती लैंग्वेज मराठी। ए और बी आपका दोनों फुलफिल होना चाहिए। ए में कई सारे ऑप्शन है, अगर ए में से अगर एक भी फुलफिल हो रहा है, प्लस में आपके पास टेट भी आपके पास होना चाहिए। एंड 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है ईसीसी रिसोर्स पर्सन एट बीआरसी, ग्रेजुएट प्लस में डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन या ईयरली चाइल्डहुड है आपके पास। कई सारे ऑप्शन है, अगर ओरल में एक भी फुलफिल हो रहा अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है रिसोर्स पर्सन फॉर CWSN एट ब्लॉक लेवल, ग्रेजुएट प्लस बीएड स्पेशल एजुकेशन, अगर नहीं है बीएड जनरल है, प्लस 1 ईयर का डिप्लोमा इन स्पेशल। सो यहाँ पर 7 ऑप्शन, अगर एक भी फुलफिल हो रहा अप्लाई कर सकते हैं। एंड 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अकेडमिक रिसोर्स पर्सन फॉर करियर काउंसलिंग, इसी का सामने एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी मेंशन है, आप यहाँ से देख लेना। 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पर 1 और 2 दोनों में से एक होना चाहिए, प्लस में प्रेफर्ड मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग करियर एजुकेशन काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट स्कूल। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, सबसे पहले आपको प्रेफर करेंगे। ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर की भी पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसी के सामने 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एंड स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी लेवल पर इनको रिक्वायरमेंट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन कई सारे ऑप्शन है यहाँ पर, 6 ऑप्शन है, अगर एक भी फुलफिल हो रहा है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेटर एलिमेंट्री लेवल पर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसी के सामने, और में कई सारे ऑप्शन है, अगर एक भी फुलफिल हो रहा है तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज की बात की जाए तो 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अब एंड एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। सो प्रोसेस की बात की जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म इसी के नीचे आपको मिल जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकालना है, फिल करना है। फिल करने के बाद क्या करना है, एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट enclosed एंड विथ कॉपी ऑफ अ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। सो आपको उसके साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन की कॉपीज भी अटैच करनी है। सबमिट करना है इन हार्ड कॉपी टू द, तो आपको जाना है कहाँ सबमिट करना है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, 3rd फ्लोर, रूम नंबर 312 एंड लेखा भवन 66 केवी रोड, अमली एंड सिलवासा 396230 ऑन और बिफोर 12 मार्च 2025। तो 12 मार्च लास्ट डेट है, 12 मार्च तक आपको शाम 5 बजे तक यहाँ पर सबमिट कर देना है। सिंगल एप्लीकेशन फॉर मोर देन अगर करेंगे अप्लाई, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन नीड टू अप्लाई सेपरेट फॉर ऑल द एलिजिबल पोस्ट। सो इंटरेस्टेड है, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो विजिट करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एंड काफ़ी लंबा चौड़ा इनका ये एप्लीकेशन फॉर्म है। सो इसका प्रिंट आउट निकालने, एसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉपीज अटैच करके इनके दिए गए एड्रेस पर आपको भेज देना है। सो अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अभी हम इसके जॉब वैकेंसी के सेक्शन पर हैं एंड जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर टाइटल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डिस्क्रिप्शन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन कोऑर्डिनेटर। 25 फरवरी 2025 से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं। 12 मार्च 2025 लास्ट डेट है। फाइल के सामने जो व्यू है आपको इस पर क्लिक करना है एंड इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सो ये है इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट। अगर आप इंटरेस्टेड है, मेनली तो जॉब लोकेशन रहता है, जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है सो आप यहाँ पर इनके दिए गए एड्रेस पर आप भेज सकते हैं।